दोस्तों, अगर आपको ये पता चल जाए कि किस कैंडल के बाद हमें बाई करना है, किस कैंडल के बाद हमें सेल करना है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को पहचानना कि हमें किस कैंडल के बाद बाई करना है और किस कैंडल के बाद हमें सेल करना है, और मूवमेंट किस कैंडल के बाद ज़्यादा होगा, किस कैंडल के बाद वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्योंकि ये सेटअप के बाद आपका जो नज़रिया है ट्रेडिंग के प्रति वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। और इसी सेटअप के बलबूते पर 23 तारीख का जो ट्रेंड था 23 मई 2024 को, ये बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई हम लोगों ने। बहुत अच्छी खासी रैली आई और ये रैली को बहुत लोगों ने कैपिटलाइज भी किया, बहुत लोग मिस भी कर गए। जो प्रोफेशनल हैं, जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो फुल ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उन्होंने तो बाकायदा निफ्टी के जो इस मूवमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर किया। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं, जो ये सोचते बैठे रह जाते हैं कि मुझे कहाँ लेना चाहिए, क्या लेवल ब्रेक होगा तो मुझे लेना चाहिए, तो ये जो निफ्टी बार सेटअप है ये बहुत ही बड़ा हथियार है उन लोगों के लिए जो डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, चाहे वो फुल टाइम हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, जैसे भी ट्रेडिंग करना चाहें वो इस मेथड से वो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत करता हूं डायनेमिक आरएसआई आप सभी ट्रेडर्स का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी लोग बहुत तरीके के टेक्निक यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, ताकि वो हर रोज़ प्रॉफिट कमा सकें। मैं उन लोगों के लिए आज एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसा सेटअप लेकर के आया हूं। अगर आपने इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में यूटिलाइज़ कर लिया, अगर आपने इसे अच्छे तरीके से सीख लिया, तो मैं आपको इतना कहूँगा, ग्रीड और फियर ये दोनों को आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत देर नहीं करूँगा इस वीडियो इंट्रोडक्शन में। मैं सीधे चलता हूँ उस चीज़ पर, उस स्ट्रैटेजी पर जिसकी मदद से मैंने 23 तारीख को बहुत ही अच्छी खासी रैली, बहुत ही अच्छी खासी प्रॉफिट मैंने बुक की। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर हैं वो हर रोज़ यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, वो सीखते रहते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत पैसे गंवाने के बाद भी वो सीख नहीं पाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद भी वो सीख नहीं पाते। तो आज मैं अब नॉलेज के बॉक्स से मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जो अगर इसे पेटेंट करके मार्केट में सेल किया जाए तो $1 मिलियन का हो सकता है। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज बताने वाला हूँ। लेकिन आपसे बस एक ही गुजारिश करूँगा कि अपना प्यार दिखाइए अपने। मैं आज आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो कॉम्बो है वीवैप, RSI और निफ्टी बार सेटअप का। निफ्टी बार सेटअप क्या होता है? निफ्टी बार सेटअप ऐसा है कि आप मतलब मार्केट के कौन से बार, कौन से कैंडल के बाद आपका मूवमेंट आएगा, मोमेंटम आएगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी को लेकर के मार्केट बार सेटअप जो है वो मैं आज आपको बता। आप इसे निफ्टी बार सेटअप, बैंक निफ्टी बार सेटअप, जो भी सेटअप आप नाम देना चाहें, ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें थॉरली करीबन नहीं तो 3 से 4 महीने का बैक टेस्टिंग किया है, और बैक टेस्टिंग करने के बाद ही जा कर के मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अपनी बैक टेस्टिंग भी ज़रूर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल वीडियो है। इससे समझ में आए दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, तिबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखिएगा। साथ ही साथ बैक टेस्ट करना ना भूलिएगा। मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ और मैंने पीछे भी काफ़ी जगह पर प्लॉट कर रखा है, उसे भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो ये 24 तारीख का मार्केट है। मार्केट में जैसे कि पहला कैंडल आपका ओपन हो रहा है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना है। आप 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं, 3 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट, आधा घंटा का टाइम फ्रेम यूज़ ना करेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। पहला कैंडल जो है, जैसे इस कैंडल का ओपन आप देखेंगे तो 22,932 को आपको सारे को एक साथ जोड़ लेना है। मतलब 2 + 2 + 9 + 3 + 2 ऐसे करके आपको जोड़ना है। अगर आप जोड़ते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2 + 2 4, 4 + 9 आपका हो गया 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 1 और 8 को आप ऐड करते हैं तो हो जाएगा 9। तो 9वां कैंडल के बाद ही आपको एंट्री लेना है और आपको मूवमेंट चेक करना है कि किस तरफ आपको इसमें मोमेंटम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मिस ना हो जाए, इसलिए पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों,
फर्स्ट कैंडल टू फिफ्थ कैंडल, पहला से लेकर 5 कैंडल तक आपको जिस भी कैलकुलेशन में आपका बैठता है आप उसको मार्क कर लीजिएगा। छठा और सातवां कैंडल भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ तक आप मैप कर सकते हैं, लेकिन 8वां और 9वां कैंडल जब आपका बनेगा तो आपको यूज़ करना है छठे कैंडल को, मतलब छठा कैंडल को ही आपको बेस करना। अगर 5वां कैंडल होगा तो आप 5वें कैंडल पे प्लॉट करेंगे, अगर 1 या 2 कैंडल होगा, पहला या दूसरा कैंडल होगा तो तीसरे कैंडल पे प्लॉट करेंगे। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये जितने भी नंबर ऑफ़ कैंडल्स हैं, जिस कैंडल पे भी आपका कैलकुलेशन बैठता है उस कैंडल पर आप अपना प्लॉट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि ये आपका है 22,932 का ओपनिंग है निफ्टी का। आप इसको ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 9 हो गया आपका 13, 13 + 3 हो गया 16, 16 और 2 हो गया 18, 18 को आप जोड़ते हैं 1 + 8 तो ये होता है आपका 9। तो 9th कैंडल पे हम नहीं जाएंगे, हमने क्या कहा कि अगर 8वां और 9वां कैंडल होगा तो हम उसे लेकर जाएंगे छठे कैंडल पर, ठीक है। तो 6th कैंडल पे हम इसे प्लेस करेंगे। मार्क कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस रेंज पे मार्क करना है, निफ्टी का ये जो हाई रहेगा इस कैंडल का, इस कैंडल को हाई करना है, मार्क करना है, और ये 6th कैंडल का जो लो है उस पर जा कर के आपको मार्क कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो प्राइस रेंज है 6th कैंडल का वो आपका मार्क हो गया। मतलब ये जो कैंडल है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसके अपसाइड हो या डाउन साइड हो, जिस तरफ भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। तो इसमें आपको क्या हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले ही बोला कि आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग को आपको जोड़ना है, 2 + 2 + 9 + 3 + 2, इसे जोड़ने के बाद जो नंबर्स आपके आते हैं आपको उस कैंडल के ऊपर में अपने इस प्राइस रेंज को आपको प्लॉट कर देना है, ठीक है। फिर से मैं आपको दोहराऊंगा कि पहला और दूसरा 2 कैंडल छोड़ देना है, तीसरा कैंडल से स्टार्ट करना है, 3rd, 4th, 5th, अगर ये तीनों कैंडल्स पे कुछ भी आपके नंबर्स आते हैं ऐड करने के बाद 3rd, 4th और 5th तो उस पर प्लॉट करना है। 6th, 7th तक जितने कैंडल्स पे आते हैं आपको उस पर प्लॉट कर देना है, लेकिन 8 या 9, 8वां या 9वां कैंडल पे आपको आता है तो उस कैंडल पे आपको यूज़ करना है छठा कैंडल, 6th कैंडल को आपको मार्क करना है, ठीक है। 5th भी नहीं, 4th भी नहीं, 6th कैंडल आपको मार्क करना है। ये मैंने बहुत बैक टेस्ट किया है तभी जाकर के आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसे मिस ना करिएगा। आप अपनी दिमाग लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका, ये फुल्ली एजुकेशन वीडियो है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, ये वाले ये जो हमने मार्क किया है प्राइस रेंज को, इस पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रे के मदद से हम इस पर यहाँ पर अप और डाउन दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। ये क्यों मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा, फुल वीडियो देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा कि मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाले को भी मार्क कर दिया, ठीक है। अभी इसमें क्या हो गया दोस्तों, आप देखेंगे तो ये जो मैंने प्राइस रेंज बनाया था, इस प्राइस रेंज में सिर्फ ये छोटा सा एरिया ही इसने कैप्चर किया, लेकिन अगर आपने हॉरिजॉन्टल रे लगाया है तो आपको पूरा का पूरा एरिया आपको यहाँ पर दिख गया। मतलब 3:30 बजे तक का जो कैंडल बनेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको परचेज़ करना है, कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको परचेज़ करना है, ये सारा का सारा सिस्टम आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब जैसा कि आप चलेंगे इस वीडियो में, मार्केट ने क्या किया कि 6th कैंडल जो है वो आपका बन गया इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। एक और बहुत बड़ा मूल मंत्र आपको दूंगा, एक पंच लाइन आपको दे रहा हूँ। ये पंच लाइन मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। मेरे बाकी जो वीडियोस हैं कैंडल के ऊपर में, RSI के ऊपर में जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। पंच लाइन ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कर रही हो या डाउन ट्रेंड डायरेक्शन पे मूव कर रही हो, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, अगर मान लीजिए अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव कर रही हो और कहीं भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर अपसाइड की तरफ या नीचे में आपको एक हैंगिंग मैन दिख रहा हो या हैमर दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, आप वहाँ से अपने ट्रेंड को रिवर्सल कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से जैसे आपको एक 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स मिल रही है और उसके बाद जो 6th कैंडल है यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर आपको मिल रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा मतलब है। रीज़न ये है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, लेकिन यहाँ पर लास्ट मोमेंट में जो सेलर्स है वो एक्टिव हो गए, मतलब बायर्स का जो पावर था वो कम हो गया, जिसकी वजह से सेलर्स इन पर हावी हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए जस्ट उसके नेक्स्ट ही एक हैंगिंग मैन जो है कैंडल वो फॉर्मेशन होता है। ये कैंडल का फॉर्मेशन का मतलब है कि मार्केट में अब फॉल आने वाली है। अब आप देखेंगे
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने प्राइस रेंज मार्क किया है, इस प्राइस रेंज में मतलब इस 6 कैंडल का जो रेंज है वो 19 पॉइंट का है। मतलब इस कैंडल का जो रेंज रहा वो 19 पॉइंट का। मतलब आप अगर प्रॉफिट लेते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो पहला टारगेट आपका रहेगा 19 पॉइंट का, उसके बाद अगर दूसरा टारगेट होता है तो वो 38 पॉइंट का। मतलब 2:1, 1:1, 3:1 डिपेंड करता है कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर वीवैप प्लॉट रखा है। ठीक है, वीवैप की सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टाइल में जाएंगे, वीवैप आपको दिख रहा है, ये अपर बैंड लोअर बैंड जो है 1 और 2 ये सबको मैं अनमार्क कर देता हूँ। तो आपको वीवैप कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे आपको पहले वीडियोज़ में भी दिखा होगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। आपको क्या करना है, वापस से जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अपर बैंड लोअर बैंड 1, अपर बैंड 2, लोअर बैंड 2 ये सारे को एक्टिव कर लेना है। और ये जो फिल देख रहे हैं ना, बैंड फिल, ये कलर आपको फिल कर देना है। इस फिल करने से क्या होगा कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे किस टारगेट तक काम करना है, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। ये सब का सारे के सारे आपको इस अपर बैंड लोअर बैंड से आपको पता चल जाएगा। मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको फिबोनाची भी यहाँ प्लेस करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ वीवैप और आरएसआई के बेस पर ही टोटल ट्रेडिंग सिस्टम बना हुआ है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये 6 कैंडल का जो रेंज है वो 19 पॉइंट का है और उसके बाद एक हैंगिंग मैन बन रहा है। तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में अच्छी खासी फॉल आपको मिल सकती है, बट इतनी भी फॉल आप ना एक्सपेक्ट करें कि 100 पॉइंट का हो गया, 200 पॉइंट का। आपको करना क्या है, 2:1 का टारगेट मिला आपके इंडेक्स पे, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, आपने यहाँ पे इस कैंडल का ब्रेक जैसे ही ब्रेक होगा आपको उस पर एंट्री करना, लेकिन कैंडल क्लोज होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल है, ये कैंडल आप देखिए यहाँ पे हैंगमैन, एक फुल ऑन कन्फर्मेशन है कि मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आएगी। अगर फॉल आएगी तो टारगेट क्या होगा, अब देखिए कि वीवैप का मैंने कुछ जो बैंड है वो मैंने मार्क किए थे। ये वीवैप का मेन पार्ट है, ये वीवैप का मेन पार्ट है, ये वीवैप का अपर फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो निफ्टी है, मार्केट जो है वो अपर मतलब सेकंड लेयर से वो मूव डाउन हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है। तो इस कैंडल के क्लोज होने पर जैसे ही आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका टारगेट रहेगा, ये पहला टारगेट रहेगा ये फर्स्ट वाला जो अब बैंड देख रहे हैं, लोअर बैंड, फर्स्ट लोअर बैंड, और दूसरा टारगेट रहेगा सेकंड लोअर बैंड। आपका अगर फर्स्ट लोअर बैंड के पास आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलती है तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप सेकंड बार तक वेट कर सकते हैं। रीज़न सेकंड बार तक वेट करने का क्यों है, क्योंकि मार्केट जो है निफ्टी इस सेकंड बार से ही शिफ्ट हुई है, मतलब यहाँ से इसने गियर चेंज किया है अपना, इसलिए ये सेकंड बार तक आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी ने 22,985 के लेवल को तोड़ा है, क्योंकि पिछले दिन 23 तारीख को एक अच्छी खासी बुल रन आई थी जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने 22,985 के लेवल पे अपना बाई करना है, इस लेवल को तोड़ा है और इसने लो लगाया है 22,934 का, मतलब सीधा सीधा 50 पॉइंट का। हमारा ये जो प्राइस रेंज था वो 19 पॉइंट का था, बट हमें कितना टारगेट मिला, 50 पॉइंट्स। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा का सीधा आपको 2.5 मतलब ऑलमोस्ट 3:1 का आपको टारगेट पहले ट्रेड में आपको मिल गया। तो ये जो प्राइस रेंज है जो मैंने आपको मार्क बता के निफ्टी बार सेटअप, ये बहुत ही पावरफुल है। अब आपको करना क्या है, अब जैसे कि आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, ये पहले वाले ट्रेड में आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ये जो पार्ट रहा ये आपका इन्वर्टेड हैमर बना, सेम इस तरह आप देखेंगे तो ये एक बुलिश हैमर बन गया। अब यहाँ पे बुलिश हैमर का मतलब ये है कि सेलर्स जो थे वो पॉजिटिव हो गए, मतलब जितने सेलर्स थे उनका मन बदलता है और फिर वो बाइंग करने लग जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ बाई नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे बाई नहीं करना। आपको बाई कब करना है, आपको वेट करना है कि दोबारा मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट अगर करती हो तो ही आपको बाई करना है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान देना है कि आरएसआई का पोजीशन क्या है, आरएसआई शिफ्ट किधर कर रही है, वापस से रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आरएसआई का मूविंग एवरेज जो है, आरएसआई जो क्रॉसओवर मूविंग एवरेज लगा रखा है मैंने, वो भी देखिए जो मोमेंटम था बुलिश का, मतलब ओवरसोल्ड जोन से ओवरबॉट जोन से ओवर सेल जोन की तरफ वो शिफ्ट हो रही है, तो वो भी आपको देखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे
इस पार्ट में। तो ये जो कैंडल है निफ्टी वापस से अपना जो टाइम जो बार सेटअप है उसको रिटेस्ट कर रही है। रिटेस्ट करने के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने अगर कैंडल पैटर्न्स के बारे में पढ़ा होगा तो ग्रेवस्टोन डोजी, फिर ड्रैगन फ्लाइट डोजी, ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सीन है कि जो यहाँ बायर्स थे वो अब सेलर्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब सेल ऑफ पोजीशंस में आ गए। तो अब यहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा? अपने अगर इस सेटअप के आसपास आपने अगर फिर से वापस से बाई किया है, इसे रिटेस्ट करने के बाद, मतलब आपका बाइंग होगा इसके क्लोज पर, मतलब इस कैंडल के ओपन पे आपका बाई होगा। तो आपका ओपन होता है ये कैंडल 22,970 का, और फिर से आपका टारगेट रहेगा वो सेकंड बैंड, जो वीवैप का सेकंड बैंड है, उस बैंड पर आके आपका जो है वो एग्जिट हो जाना चाहिए आपका ट्रेड। ठीक है, अब आप देखेंगे इस कैंडल का जो लो है वो है 22,937 का, मतलब 22,970 से 22,937, ऑलमोस्ट 33 पॉइंट का आपको निफ्टी में मूव मिल गया। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको 30 पॉइंट का, मतलब निफ्टी में लगभग आपको 20 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल जाएगा अगर आप इन द मनी काम कर रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा, इन द मनी ही आपको काम करना है। आपने मान लीजिए कि 4 लॉट लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 4 लॉट लिए हैं, तो आप अपने ट्रेड्स को कुछ आधे पोजीशंस आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप अपने प्रॉफिट्स को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी चीज़, अपने बॉलिंजर बैंड भी देखे होंगे, तो जब बॉलिंजर बैंड एक स्क्वीज़ मोड में होता है तो उसका जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है, मार्केट जब भी बैंड्स को टच करती है तो फिर वहाँ से रिवर्सल हो जाता है। जैसे कि आपको ये पार्ट में दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, लेकिन ये रिवर्सल अगर दोबारा वापस से मार्केट इसको टच करती है तो वो फिर मूव डाउन की तरफ, वो नीचे की तरफ आती है, मतलब बैंड जो है वो खुल जाता है, फिर मार्केट जो है उसके ऊपर वॉक करने लगती है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर आपने यहाँ पे बुक किया, बहुत ही अच्छी बात है, आपने 2:1 का प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस रेंज है ये वाले का, ये 19 का है, और यहाँ पे जो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है ये कैंडल पर 9:48 वाले कैंडल पर, तो आपको यहाँ पर 33 पॉइंट का मिला, मतलब ऑलमोस्ट 1.5:1 का आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। लेकिन अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, अगर आप ट्रेल कर सकते हैं, मार्केट समझ में आता है, आप समझ सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि मार्केट ऑल भी नीचे आई है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब फर्स्ट वाले 2 ट्रेड में आपको अच्छी प्रॉफिट मिल चुकी है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने जो भी है पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लें। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, वेट आपको करना वेट इसलिए है क्योंकि फिर आपको वीवैप को भी देखना है, वीवैप रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं, फिर आपको देखना है जो RSI है वो रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो एक कंटिन्यूस फॉल के बाद में मार्केट में एक डोजी बनी है। ठीक है, एक छोटी सी डोजी बनी है, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर आपको एक यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट मिलता है और मार्केट वीवैप को रिटेस्ट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एक फॉल हो रहा है, अगर एक फॉल हो रहा है उसके बाद मार्केट में एक मतलब जैसे ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक हैमर का मूव फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा फॉर्मेशन आपको मिलता है ऑन एनी ऑफ द साइड्स, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, आपको अपने ट्रेड्स को क्लोज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ आगे चलते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पर वीवैप को रिटेस्ट कर रही है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से देखिए एक ग्रेवस्टोन डोजी जो है एक फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन होने के बाद फिर से वीवैप से लेकर के ये वाले सेकंड बैंड तक मार्केट में एक मोमेंटम, एक अच्छी फॉल आपको मिली। मतलब आपको अगर आप स्कैल्पर है तो 10-12 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल गया होगा। मतलब इस वाले पार्ट से जो हाई है 22,959 से लेकर के लो हो गया 22,929, मतलब 30 पॉइंट का आपको स्कैल्पिंग आप कर लिए, मतलब 20 पॉइंट का निफ्टी में मोमेंटम आपको मिल गया। ठीक है, फिर आप वेट कीजिए, वेट करने के बाद आप देखिए कि फिर से वापस कहीं रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं, वीवैप ब्रेक हो रहा है कि नहीं। वीवैप ब्रेक होने का भी एक क्राइटेरिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीवैप हो या RSI हो, पहली बार वो ब्रेक होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम नहीं आता है, उसमें वेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसने यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया, फिर इसने एक यहाँ रिटेस्ट लिया, और तीसरी बार ने इसने ब्रेक कर दिया जब अब स्ट्रॉन्ग वीवैप होती है। तो आपने देखा कि ये सेकंड वाला पार्ट जो है, यहाँ पर निफ्टी ने एक पिन बनाया, फिर वो रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर देखिए
आपको एक छोटा सा पिन बनता है और तीसरी कैंडल में ये ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो फिर आपको बाई क्या करना है, बाई कहाँ करना है, फिर आपको बाई करना है वापस से रिटेस्ट पे। जब भी एक बड़ा सा बार ब्रेक होता है उसके बाद का जो कैंडल होगा जिसमें रिटेस्ट होगा वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपको 2 मूवमेंट मिल गए, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि लास्ट डे मतलब प्रीवियस डे मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा। मार्केट में अगर स्क्वीज़ था, मार्केट में मोमेंटम नहीं थी, तो नेक्स्ट डे मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। लेकिन अगर पिछले दिन मार्केट में मोमेंटम रहा, अच्छा खासा मूवमेंट रहा, तो हो सकता है आज थोड़ा सुस्त मार्केट मिल सकता है आपको, क्योंकि हर रोज़ मार्केट में भूचाल आ जाए, बहुत वोलेटाइल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, मतलब 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखेंगे तो नीचे RSI जो है वो भी 50 का जो एरिया है वहाँ पर घूम रहा था। उसके बाद मार्केट में एक वापस से एक बाइंग पोजीशन आता है ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास, और जो निफ्टी बार सेटअप है इसे ब्रेक करके फिर ये अपवर्ड मूव की तरफ चली जाती है। तो VWAP कितना बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ये अगर आप ट्रेडर होंगे आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो निफ्टी बार सेटअप जो है इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और दिन में 2 से 3 ट्रेड्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसको मैं बैक टेस्ट करता हूँ, पिछले दिन का जो मार्केट है वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाई। जैसे कि आप देखेंगे ये वाले कैंडल को मैं ओपन पकड़ता हूँ और ओपन है 22,600। 22,600 का मतलब हो गया 2 + 2 4, 4 + 6 हो गया 10, और जो 0.75 है उसे भी आप इंक्लूड करेंगे कि वो हो जाएगा 601। 22,601 22,601 को आप अगर ऐड करते हैं 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 का मतलब हो गया 1 + 1 2, दो नंबर कैंडल। मैंने पहले ही कहा है आपको 1 और 2 ये 2 कैंडल्स को आपको छोड़ देने होंगे, आपको तीसरे वाले कैंडल पे आपको जाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला कैंडल जो है मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, प्राइस रेंज में गया और तीसरे वाले कैंडल को, पहला दूसरा कैंडल छोड़ना है और तीसरे वाले कैंडल को आपको मार्क कर देना है। ये देखिए, ये तीसरा वाला कैंडल हमने मार्क कर दिया। अब इस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम फिर से वापस क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल रे है उसको हम मार्क कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। हॉरिजॉन्टल रे मार्क करने से क्या होता है कि आगे जो फर्दर मूवमेंट होगा उसे हम ट्रैक कर पाएंगे इजीली, और हमें बार बार जो किस लेवल से मार्केट शिफ्ट हो रही है ये हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमने एक बहुत ही बड़ा जोन बना लिया है, निफ्टी बार जोन, जिसपे वापस से अगर रिटेस्ट होता है मार्केट तो उस लेवल से वो वापस घूमने का कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि तीसरा नंबर कैंडल, मैंने कहा पहला और दूसरा पे आपको ट्रेड नहीं करना है, तीसरा कैंडल तक आपको छोड़ना है, चौथे कैंडल से आपको ट्रेड पे जाना है। अब आप यहाँ देखेंगे तो नीचे VWAP नीचे जो RSI है वो एक W पैटर्न शेप बना रहा है, मतलब मार्केट का ऐसा कहना है कि मैं शिफ्ट होऊंगा या नीचे की तरफ आऊँगा, ऐसा कुछ। मतलब ये आपको पहले से कुछ डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी जो है वो बार बार माफ़ कीजिएगा, RSI जो है वो 50 का जो लेवल है उससे बार बार रिटेस्ट होकर वापस घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ भी देखेंगे जैसे कि आपको थर्ड कैंडल का मैंने बताया, थर्ड कैंडल ब्रेक होना चाहिए एक अच्छे वॉल्यूम वाले कैंडल से, तभी जा कर के आप उस पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कैंडल देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट वाला कैंडल है इस पर अच्छी खासी वॉल्यूम आई, वॉल्यूम आने के बाद आप इस पर बाई नहीं कर पाए, इससे आप बाई कर सकते थे, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाले कैंडल का स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला कैंडल मार्केट ने मतलब वो सॉलिड मोमेंटम आपको मार्केट में नहीं है, क्योंकि नीचे RSI देखेंगे, RSI जो है वो रिटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे जब तक अनटिल अनलेस RSI भी ऊपर नहीं है और ये जोन से मार्केट ऊपर नहीं शिफ्ट हो रहा, तब तक आप बाई नहीं करेंगे। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप प्राइस रेंज देख रहे हैं ना 16, फिर कोई और कैंडल हम बात करेंगे वहाँ मिलेगा 22, किसी में मिलेगा 24, किसी में मिलेगा 12, किसी में 10। तो सबसे बड़ी बात क्या है बता दूँ आपको, मार्केट में ट्रेंड कब आएगा, मतलब ट्रेंडी मार्केट कब होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो 20 पॉइंट के नीचे, 20 पॉइंट के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 के आसपास अगर आपको प्राइस रेंज मिलता है ना दोस्तों, तो आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि आपको किसी भी साइड में, चाहे वो
अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, किसी भी साइड में आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। इसकी तैयारी आप कर लीजिए। उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स और चेक करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया आपको कि थर्ड कैंडल जो है इस पर हमने मार्क कर लिया। ये वाला कैंडल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल था। इस कैंडल का ब्रेक अप या ब्रेक डाउन किसी भी लेवल में अगर हमारा कैंडल क्लोज होता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, क्लोज किया है, हम बाई कर सकते हैं, तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये वाले कैंडल पे वीवैप का जो है वो क्लोजिंग ऊपर नहीं आया है। ये कैंडल पे क्लोजिंग आया है, लेकिन उसके बाद वाला कैंडल जब उसने रिटेस्ट नहीं किया उसने भी ब्रेक कर दिया। तो आप ये कन्फर्मेशन मिला नहीं। और साथ ही साथ RSI भी नीचे कंफर्म नहीं कर रहा है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे। हो सकता है कि आपने यहाँ बाई किया और मार्केट ने नेगेटिव वे में आपको शिफ्ट कर दिया। तो जब तक ये मार्केट RSI भी हो, वीवैप के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा हो, तब तक आप इस पर बाइंग नहीं करेंगे। अब आप यहाँ इस वाले कैंडल देखेंगे, बहुत बड़ी कैंडल बनती है। इस कैंडल पर आपको बाई करना आप कर सकते हैं, लेकिन आपका फिर स्टॉप लॉस क्या होगा, इस वाले कैंडल के क्लोज पे आप बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब आपको फिर स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा 578 और इसका क्लोजिंग है 640, मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। तो आपने जब देखा कि ये वाला पार्ट जब ब्रेक हो चुका है तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है। वेट क्यों करना है, हो सकता है कि मार्केट जो है वापस इस लेवल तक आ जाए। मैं आपको ये वाला पार्ट अभी हाइड करके रखता हूँ क्यों, ताकि ये ना हो कि अरे मार्केट तो मूवमेंट हो चुका है फिर आप बता रहे हैं। हो सकता है मार्केट ये वाले पार्ट को रिटेस्ट कर रहा हो, ये जो बार सेटअप है इसको रिटेस्ट कर रहा हो, और या हो सकता है मार्केट वीवैप को रिटेस्ट कर रहा हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब RSI में क्रॉसओवर हो रहा है, वीवैप में क्रॉसओवर हो रहा है, तो किसी भी एरिया में अगर वापस से रिटेस्ट हो रहा है तो आप उसी रिटेस्ट पे आप बाई करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ भी बाई कर सकते थे, अगर आप इस वाले एरिया को बाई कर सकते थे तो आपका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का होता, तो लेकिन आपका टारगेट भी 60 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 22,640 का आपका क्लोजिंग है। ये इसके ओपन पे आप बाई करेंगे तो 60 पॉइंट्स आपको यहाँ से लेना होगा। मतलब 60 का मतलब 22,637 और उसके ऊपर 22,697। 22,697 तक अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते थे। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 22,000 इसका हाई हो गया 22,710। तो ये कैंडल पे बाई करने के बाद आपको इस वाले कैंडल तक आपको टारगेट मिल गया। ये भी पॉसिबल क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक फोर्स आया, एक बाइंग वॉल्यूम आई, जिसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट मिली। लेकिन हो सकता था कि यहाँ पर बाई होने के बाद अगर वापस से नेगेटिव हो गया तो क्या करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ जो थोड़ा रिस्क कम ले सकते हैं, जो रिस्की प्लेयर है वो भी इसमें ट्रेड कर सकते थे। आप देखेंगे ये वाले मूवमेंट के बाद मार्केट जो है वापस से वीवैप को रिटेस्ट कर रही है, और जैसे ही आपको रिटेस्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ सेलर्स थे, लेकिन उसके बाद मार्केट में कुछ बायर्स में भी आए। बायर्स जो आए उन्होंने मार्केट को फिर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ले लिया। अगर आप देखेंगे इस जगह पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए RSI ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। RSI शिफ्ट करने के बाद ये वीवैप को टच किया, वीवैप को टच करने के बाद मार्केट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। लेकिन मेरा क्या है, मैंने जैसे आपको कहा 16 पॉइंट का प्राइस रेंज है, तो 16 पॉइंट को लेकर के मैं अपने ट्रेड को बनाऊंगा। हो सकता है कि मुझे 32 पॉइंट, हो सकता है मुझे 48 पॉइंट तक का टारगेट मुझे मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, बाई करने के बाद आप जब भी वीवैप को रिटेस्ट करके कैंडल क्लोज हो रहा है या सेलर्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम वाला कैंडल वीवैप को क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर वॉल्यूम कैंडल क्लोज कर रहा है तो आपको अपने पोजीशंस नेगेटिव डाउन साइड की तरफ हो या आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर वीवैप को पिन करके कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपको हमेशा बाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाले कैंडल में एक पिन बनता है और फिर मार्केट में एक बुलिशनेस आ जाती है। और आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि मार्केट अगर अपर बैंड, मतलब वीवैप का जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड के ऊपर ही चल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड बैंड के बीच में ये सारा दिन चलता रहेगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको यहाँ दिखाने के लिए कि मार्केट ने अगर एक बार फर्स्ट बैंड के ऊपर क्लोज होना चालू कर दिया तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही ये चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मानते हैं कि आपने यहाँ पे बाई नहीं किया, ये वाला पार्ट आपका मिस हो गया, आप यहाँ बाई कर सकते थे और यहाँ बाई करके फिर आप अपने ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। जहाँ तक आपकी क्षमता है आप ट्रेल कर सकते हैं, आप वहाँ तक अपने ट्रेड को बढ़ा सकते थे, ठीक है। अब हम और बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तारीख है 22 तारीख का। 22 तारीख का दिन जो पहला कैंडल है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। 22,577
तो 2+2 हो गया 4, 4 और 5 को जोड़ते हैं 9, 9 और 7 को जोड़ते हैं तो 16, 16 और 7 को जोड़ते हैं तो बच गया 23, 23 को हम जोड़ते हैं तो बन गया 5, पाँचवा कैंडल, ठीक है ना। तो पाँचवा कैंडल को हम क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम पाँचवें कैंडल को मार्क कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे सिस्टम पे एक्चुअली क्या है कि मैं दो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। एक आपका हो गया ट्रेडिंग व्यू और एक हो गया मार्केट पल्स। मार्केट पल्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, आप देखिए, ठीक है। तो हम 22 तारीख का देख रहे थे, 22 तारीख का मैं 9:15 बजे के कैंडल पे जाता हूँ। देखिए 22 तारीख का 9:15 कैंडल है 22,570.65, यहाँ इस कैंडल की ओपनिंग है। और वही आप ट्रेडिंग व्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 22 तारीख का ओपनिंग 22,577। मतलब ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा कैंडल स्लो चलता है, जिसकी वजह से आपको ये गैप्स आपको दिखते हैं। तो अगर आपको कैंडल काउंटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप ये वाला एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है मार्केट पल्स। मैं इस एप्लीकेशन का कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसे यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि इस कैंडल में जो मोमेंटम है, कैंडल का जो मार्केट का मोमेंटम है बहुत फास्ट है और बहुत क्विक है। इसे देखने में बहुत आसान होता है हमारे लिए। तो हम देख रहे हैं कि 22 तारीख का 9:15 का कैंडल है 22,570 और 0.65, तो हम उससे 71 पकड़ेंगे। हम इसे ऐड करते हैं तो पड़ जाएगा 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 और 1 हो गया 17, 17 को हम ऐड करते हो गया 8, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने 22 तारीख का कैंडल पकड़ा, 22 तारीख का कैंडल जो है ये हो गया 22,570.65। इसे हम ऐड करेंगे 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 को हम ऐड करते हैं तो 8। तो यहाँ पे कैंडल होगा 8वां नंबर कैंडल। लेकिन मैंने क्या कहा है, 8वां और 9वां कैंडल जब भी फॉर्मेशन होगा तो 6ठे नंबर कैंडल को आप अपने टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आप 6ठे नंबर कैंडल देखें तो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6ठा नंबर कैंडल ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6ठे नंबर कैंडल पे हम प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस करेंगे वापस से देख लीजिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए काम में आएगी, ठीक है। देखिए ये वाला 6ठे नंबर कैंडल को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मैंने पहले कहा 8वां और 9वां कैंडल होगा तो उस केस में आप 6ठा नंबर कैंडल पकड़ेंगे, ठीक है। अभी हमने मार्क कर दिया है। अब इस जगह पे हम हॉरिजॉन्टल रे जो है उसे भी हम पंच कर देते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा एंटायर डे का जोन मिल जाएगा कि ये जोन कहाँ तक हमें लेके जा सकता है और कहाँ हमें एग्जिट करना है, कहाँ हमें वापस से रीबाई करना है, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या रहा, आपको देखना ये है कि ये वाला कैंडल, मतलब यहाँ पर ये जो 6ठा नंबर कैंडल है, इसे अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है, डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है। लेकिन साथ में आपको RSI भी फॉलो करना है। RSI का जो डायरेक्शन है वो भी देखना है कि RSI कितना ऊपर है, क्योंकि RSI कोशिश कीजिएगा जब भी मूविंग एवरेज के आसपास रहेगी तभी आप बाई कीजिएगा, तो आपके ट्रेड्स जो हैं वो अच्छे खासे अच्छे प्रॉफिट्स में आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि VWAP का जो ये अपर बैंड है, मतलब सेकंड वाला बैंड है, उससे अगर वो रिजेक्शन आ रहा है कैंडल में तो आपको उसे इग्नोर करना। देखिए आप यहाँ पर एक बाइंग आया छोटा सा, मतलब इसके लो से आप पकड़ते हैं तो इसका लो है 22,530 और इसका हाई है 22,573, ठीक है। ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स का आपको एक अप ट्रेंड मिला। लेकिन ट्रेंड होने के बाद जो ट्रेंड है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। रीज़न क्योंकि यहाँ पे बायर्स के साथ में यहाँ पे सेलर्स भी आ गए, तो ये क्या हो गया, एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, साथ में ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, साथ में एक फिर डोजी बन गया, ठीक है। ये इनडिसाइसिव हो गया। इसके साथ ही आपको क्या, जैसे ही आपको ये सब पैटर्न्स आपको देखते हैं कैंडल के, आपको अपना पोजीशन चेंज कर लेना है। तो आपका अगर यहाँ पे जैसे कि शुरुआत है, कोई पोजीशन आपने बनाया नहीं है, तो आपको सीधा क्या करना है, आपको अपना पोजीशन नेगेटिव साइड में क्रिएट कर लेना, मतलब पुट की तरफ चले जाना है। और जैसे कि इसका आपने देखा 17 पॉइंट का रेंज है, तो मैंने वो पहले ही कहा है कि अगर आपको 15 16 17 के आसपास का आपको रेंज मिलता है तो समझ लीजिएगा आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। मतलब 17 का 2 डबल होता है 34, 34 का होता है 51 पॉइंट का, ठीक है। तो 51 पॉइंट का आपको 3:1 का टारगेट आपको मिल सकता है, या 34 होता है तो 2:1 का भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कैंडल के ब्रेक होते ही आपको बाई करना है। यहाँ पे ब्रेक किया है, कंफर्मेशन नहीं मिला क्योंकि एक डोजी बन गया, हो सकता है मार्केट अपवर्ड भी चला जाए, मे बी पॉसिबल।
तो आपको ये कैंडल तक का वेट करना है, इस कैंडल का क्लोजिंग तक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पर कहीं भी सेलर्स का आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अगर क्लू मिलता है कि सेलर्स हैवी हो रहे हैं, तो आप अपने पोजीशंस को चेंज कर लीजिए और पुट साइड की तरफ बन जाइए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा 574 का। अगर मान लीजिए ये वाले लेवल को भी आप बाई करते हैं 556 के, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के आप अपने ट्रेड्स को कैरी कर सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ये ब्रेक होता है इस वाले अपर बैंड से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और आपको देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट एक मार्केट में फॉल मिला। 483 तक मार्केट ने फॉल लगाया, मतलब 556 से 70 पॉइंट का मूव आपको मिल गया। मतलब कितना बोलेंगे, ऑलमोस्ट 68 4:1 का आपको मूवमेंट मिल गया। अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप चलिए मानते हैं ये वाला में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाता है, आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे आपको एक हैमर बन गया, आप अपने पोजीशन को चेंज कर ले क्योंकि मार्केट में रिवर्सल का टाइम आ गया। जैसे ही आपको ये पोजीशन मिलता है आप मार्केट में अपना चेंज कीजिए पोजीशन, वापस से बाय में आ जाइए और फिर से आपको रिटेस्ट कहाँ मिला, ठीक उसी प्राइस जो रेंज है, मतलब निफ्टी का जो बार सेटअप है वहाँ तक आपको मार्केट ने वापस से लाकर पहुँचा दिया। फिर आपको क्या हुआ, 2 ट्रेड्स मिल गए। मतलब पहला ट्रेड मिला आपको ऑलमोस्ट 70 नहीं, आप ऑलमोस्ट पकड़िए 60 पॉइंट का ट्रेड मिला। ये वाले लो को पकड़िए, ये वाले लो है 496 और अगर इसको ब्रेक करता है 556, मतलब 60 पॉइंट का यहाँ मिला। और फिर यहाँ पर आप बाई करते हैं, ये वाले के क्लोज होने पे बाई करते हैं, इसका क्लोजिंग है पकड़ते हैं 22,501 और आपको ये हाई मिला 22,562, 60 पॉइंट 60 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का। अगर आप दोनों का एवरेज करते हैं तो लगभग 40-80 पॉइंट का आपका ट्रेड हो गया। तो 80 पॉइंट का ट्रेड होना, अगर आप 4 लॉट लेते हैं तो 8,000 रुपये बन गए आपके, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और डिपेंड करता है कि आप किस कैपिटल से काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। जब भी आपको इस तरह के डोजीज फॉर्मेशन मिलते हैं, अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर मिल गया, आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। स्क्वायर ऑफ करने के बाद मैं कोशिश कीजिए कम से कम 1:30 बजे के बाद अपना एंट्री बनाने के लिए। 1:30 बजे के बाद क्या होता है ना, एक वापस से बायर्स सेलर्स जो होते हैं वो वापस आते हैं, मतलब बड़ी मूवमेंट मिलती है, मतलब आपको वॉल्यूम्स भी अच्छे बनते हैं और ट्रेड्स भी अच्छे खासे प्रॉफिट आप बुक कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आप वापस चलिए, देने बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला था उस दिन। फिर अगर आपको देखना है कि 21 तारीख का जो ओपन कैंडल है वो क्या हो रहा है, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 22,448.75 मतलब 22,449 का आपका ये होता है। तो आप इसको ऐड कीजिए, 2 + 2 4, 4 4 8 4 12 और 9 21, मतलब तीसरा कैंडल पे आपको यहाँ पे काम करना है। अगर आपको इसको कंफर्म करना है मार्केट पल्स वाले कैंडल से तो आप उसको भी कंफर्म कर सकते हैं। 21 तारीख आप कैंडल पे आ जाइए। 21 तारीख का कैंडल हो गया ये वाला, ठीक है। ये किस, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। 22,448.60 मतलब ऑलमोस्ट सेम है। 4 4 8, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 8 हो गया 20 और 6 21। तो तीसरा कैंडल इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अब आ जाते हैं हम 21 तारीख का ओपनिंग में। और 21 तारीख का जो तीसरा कैंडल है उसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 21 तारीख का तीसरा कैंडल को हमने मार्क कर लिया। कोशिश करें 2:1 3:1 ऐसा करके, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ देखना है कि मार्केट में पिछले दिन क्या हुआ। मार्केट में अगर पिछले दिन सुस्त है, मतलब शांत है या कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट डे आप बड़ी मूवमेंट का वेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट डे क्या हुआ था मार्केट में। बहुत काफ़ी बड़ी मूवमेंट नहीं आई थी। और ये तारीख है आपका 21 तारीख। 21 तारीख कोई एक्सपायरी है या नहीं वो भी आप चेक कर लीजिए। मैं वो निफ्टी में, तो हम निफ्टी में काम कर रहे हैं या फिर निफ्टी में काम कर रहे हैं, ये हम फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सेटअप सही है तो हम वो देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, वीवैप का जो अपर बैंड, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हो रखा हुआ है। लेकिन आपको जब इस जगह पे आपको सेटअप मिला है, आपको इस जगह पर, तो आप वन देखिए, ये वाले जो निफ्टी का ये जो रेंज है ना, इसका 26 पॉइंट का रेंज है। ये 26 पॉइंट का मतलब अगर आपको नीचे 26 पॉइंट का गैप ट्रेड मिलता है तो पहला कोशिश कीजिए आपको 26 पॉइंट पे आपको एग्जिट हो जाना है। 26 पॉइंट का मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए ये वाला कैंडल को मार्क करने के बाद ही कि इसका लो है आपका 482, इसका 26 पॉइंट नीचे अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट हो जाता है 52 मतलब 22,454 के आसपास अगर आपको एग्ज़िट का मौका मिलता है आप एग्ज़िट कर जाइएगा। देखिए यहाँ पर ये वाले पार्ट में आपको 22,454 का मौका मिल गया, मतलब 26 पॉइंट में आपको कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलेगा अगर आप इन द मनी काम कर रहे हैं। तो इन द मनी काम कर रहे हैं, अगर आप 4 लॉट लिए हैं, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप अगर
200 रुपया है तो उसका ऑलमोस्ट मान के चलिए 7% 8% का आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। आप वहाँ पर कैप्चर कर लिए, फिर थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि मार्केट काफ़ी स्क्वीज है, वॉल्यूम नहीं बन रहे हैं। वॉल्यूम नहीं बनने का रीज़न ये है, देखिए आप नीचे जो RSI है वो काफ़ी ज़्यादा जिगजैग बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। फिर आप वेट करेंगे कि मार्केट फिर ट्रेंड क्या ले रहा है, किस तरीके से किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, वो वॉच करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा आपको मार्केट में बैठेंगे जब तक नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, और डोजी का फॉर्मेशन का मतलब ही है कि मार्केट में एक चेंजिंग पोजीशन कभी भी आ सकती है। तो आप यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकते हैं और नीचे वाले को अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपने पोजीशन पर बने रहिए, बैठे रहिए। अगर आप स्कैल्पर है तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी रिजेक्शन मिला, यहाँ भी वापस, क्योंकि जब तक ये स्क्वीज़ फटेगा नहीं, बैंड फटेगा नहीं, तब तक आपको मोमेंटम मिलेगा नहीं। तो वीवा भी स्क्वीज़ है, स्थिर है, और नीचे RSI जो है वो भी आपका 50 के पास है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इस वाले पोजीशन से अगर आप बाई करते हैं, इसके ओपनिंग है 22,456 का और इसका लो है 22,449 का, मतलब आपको महज 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर पाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आपको मिला। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर मिले, उनसे मिस ना हो जाए, और अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा इस वीडियो पर। धन्यवाद, शुभ रात्रि।